पाली शिव मंदिर को हम दो कालखंडों में बांट सकते हैं। एक तो 9वीं शताब्दी कालखंड, दूसरा 11वीं शताब्दी कालखंड। 9वीं शताब्दी से पहले यहाँ उत्कल नरेशों का साम्राज्य था। बाणवंशी राजा जयमेरू जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, जयमेरू जी ने, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण इस क्षेत्र पर विजय के रूप में करवाया था। बाद में कालांतर में 11वीं शताब्दी में जाजलदेव ने जब इस क्षेत्र पर अधिकार किया तो सामने अष्टकोणी मंडप बनवा करके उन्होंने कई जगह श्रीमद जाजल देवस्य कीर्तिमयः करके लेख लिखवाया। तो यह एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि बाणवंशी शासकों और कलचुरी शासकों के बीच का इतिहास का ये कड़ी है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें एक दो अलग अलग कालखंडों का शिलालेख भी है। पीछे में जो शिलालेख मिलता है वो 8वीं 9वीं शताब्दी का दिखाई देता है और जो पीछे जो सामने वाला जो अष्टकोणी मंडप में कई जगह उसमें 11वीं शताब्दी के समय जल दिवस कीर्तिमय करके लेख मिलता है। पुरातत्व के दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर गर्भगृह में 3 शिवलिंग है। आमतौर पर किसी भी मंदिर में गर्भगृह में केवल एक ही शिवलिंग मिलता है। इससे यह प्रकट होता है कि वहाँ पे कम से कम 3 शिव मंदिर तो रहा ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यह वहाँ पे पाली महोत्सव भी होता है। उसकी महत्ता को जानकर ही होता है और 2 राजवंशों का कैसे विजय के वो प्रतीक रूप में, स्मारक के रूप में प्रख्यात रहा है, ये इसका प्रमाण है। वो भारत सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक है। एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। यहाँ कोरबा में 3 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है भारत सरकार द्वारा, पाली, चैतुरगढ़ और तुमान।